लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अब एक दूसरा हत्याकांड को अंजाम दिया है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलियों से भूनकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल 4 शार्प शूटर आए थे जिन्होंने राजू ठेठ जो अपने घर के बाहर खड़े थे को गोली मार दी और 52 राउंड फायर कर उनको मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जो 4 शार्प शूटर थे वो सेल्फी लेने के बहाने उसके पास पहुंचे। एक सेल्फी लेने लगा, दूसरा उनकी फोटो खींच रहा था, तभी उसका ध्यान भटक जाने पर उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। गोलियां मारने के बाद वो थोड़ी दूर चले और फिर वापस आकर सिर और सीने में दोबारा उन्होंने गोली मारी और फिर वो भाग गए। भागते वक्त उन्होंने एक और व्यक्ति को गोली मारी और उसकी गाड़ी छीन ली और फिर वहां से फरार हो गए। जिस व्यक्ति की उन्होंने गाड़ी छीनी वो नागौर का बताया जा रहा है और अपनी बेटी से सीकर मिलने आया था जो कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। राजू ठेठ है वो बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर है। उसका नाम आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा नाम के गैंगस्टर की मौत से जोड़ा जाता है। उसको आरोपी बताया जाता है। इसी कारण लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर जो कनाडा में रहते हैं रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस अंजाम कार्य की जिम्मेदारी ली है और कहा कि आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा की मौत का हमने बदला ले लिया, राजू ठेठ को हमने मार गिराया। तो ये जो खबर है ये आ रही है। दूसरी ओर पूरे सीकर जिले को सील कर दिया गया है। पुलिस छानबीन के लिए जुट गई है। अभी तक 4 शार्प शूटर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो शार्प शूटर थे वो हरियाणा के बताए जा रहे हैं और इस तरीके से पूरी छानबीन चल रही है। ये जो मामला है दूसरा ऐसा मामला है जो सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद इतने बड़ा हत्याकांड हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि राजू ठेठ कौन था और क्यों वह गैंग की दुनिया में इतना प्रसिद्ध था। दरअसल बात 1995 की है। 1995 में राजू ठेठ ने अपनी क्राइम की दुनिया में कदम रखा। 1997 में वह बलबीर बानुड़ा से मिला, उनमें दोस्ती हो गई और वो साथ व्यापार करने लगे। एक दिन बलबीर के साले विजयपाल और राजू ठेठ बैठकर शराब पी रहे थे और उन दोनों में शराब पीते पीते विवाद हो गया। इसके बाद राजू ठेठ ने विजयपाल की हत्या कर दी। बलबीर के साले की हत्या के बाद राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इसके बाद बलबीर बानुड़ा ने खुद की गैंग बनाई जिसमें आनंदपाल भी शामिल हुआ। दोनों के बीच बहुत से वाद विवाद होते गए, गैंगवार चलने लगे, हमले दोनों में होने लगे। एक दिन राजू ठेठ के करीबी फोगाट को बलबीर की गैंग ने मार गिराया जिसके बाद उनमें दुश्मनी और ज्यादा गहरी हो गई। फिर इसके बाद राजू ठेठ पर 2014 में हमला हुआ। उसके कुछ दिनों बाद ही हमले का बदला लेने के लिए राजू ठेठ ने बलबीर और आनंदपाल पर बीकानेर में हमला करवाया जिस हमले में बलबीर बानुड़ा की मौत हो गई और इसके बाद आनंदपाल ने कसम खाई कि वो राजू ठेठ को मौत के घाट उतार देगा। लेकिन 2017 में पुलिस एनकाउंटर में आनंदपाल की मौत हो गई। फिर उसके बाद आज उनकी गैंग ने इस बदले को पूरा किया और राजू ठेठ को मार गिराया। इस तरीके से उनमें बहुत सालों से गैंगवार चल रहा था, एक दूसरे में मारामारी हो रही थी और आज राजू ठेठ इस दुनिया में नहीं रहा। तो गैंग की दुनिया की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।